प्राइस ऑसिलेशन की कैलकुलेशन में अगर देखें तो यहाँ पर तकरीबन दो मूविंग एवरेज रहती है, जहां पर एक जो रहती है शॉर्ट मूविंग एवरेज रहती है और एक जो रहती है वो लॉन्ग मूविंग एवरेज रहती है। प्राइस ऑसिलेशन के अगर कैलकुलेशन के बारे में जाने तो यहाँ पर एक ईएमए के कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर प्राइस ऑसिलेशन डिराइव होता है। और उससे भी पहले अगर आप ऑसिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑसिलेशन कुछ नहीं बल्कि एक जीरो लाइन रहती है, जीरो लाइन के ऊपर की एक रेंज रहती है, जीरो लाइन से एक नीचे की रेंज रहती है और इसके बीच में कहीं ना कहीं एक मूविंग एवरेज या तो फिर कोई अदर पैरामीटर से यहाँ पर एक ऑसिलेशन चलता रहता है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो हमें एक अंदाजा देता है कि प्राइस एक्शन का ट्रेंड क्या है या तो फिर उसमें मोमेंटम क्या है, और इससे कहीं वेरियस तरह के ऑसिलेशन जो है वो इंडिकेटर के रूप में हमारे सामने आते हैं। बट सबसे बेसिक जो है वो प्राइस ऑसिलेशन है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीपीओ भी कहते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन को अगर हम समझे तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस एक्शन पे को मेजर करने के लिए हम ईएमए को यूज करेंगे। ईएमए में यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 10 और 25 की ईएमए यूज कर रहा हूँ और उसके बेसिस पर मैं कंपेयर करूंगा प्राइस ऑसिलेशन को कि वहां पर हमें जो एक रणनीति जो रहती है या फिर हमारे एक ट्रेडिंग की मेथोडोलॉजी वो कैसे डेवलप होती है। जनरली दो मूविंग एवरेज को यूज करने का कारण एक होता है कि जहां कहीं पे भी एक शॉर्ट मूविंग एवरेज से लॉन्ग मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो जाए या किसी क्रॉस ओवर के हिसाब से अगर ट्रेंड चेंज होता है तो हम एक ट्रेड लेते हैं और हमें एक अच्छा खासा फायदा मिलता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर लॉन्ग मूविंग एवरेज को अगर मैं कलर चेंज कर दूं, इसको मैं रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि शॉर्ट मूविंग एवरेज जैसे ही रेड को क्रॉस ओवर करती है तो हमारे पास ट्रेंड चेंज हो जाता है और यहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम हमारे हाथ में आती है। इसका मतलब है यहाँ पर एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन जो है हमारे फेवर में आती है और इसी कारण के बीच में इसी से ही डिराइव किया जाता है प्राइस ऑसिलेशन। इसका मतलब है हमें यहाँ पर कोई भी मूविंग एवरेज को यूज नहीं करना है, बट दोनों मूविंग एवरेज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन प्राइस ऑसिलेशन डिराइव होती है। और जितना हमारे पास एक कंफर्मेशन अगर हमें क्रॉस ओवर पे मिलना चाहिए वही क्रॉस ओवर का कंफर्मेशन हमें यहाँ पर जीरो लाइन से मिले। चलो जानते हैं इसमें ट्रेड कैसे किया जाए और इसकी रणनीति कैसे बनाई जाए। जैसे कि अब आप यहाँ पर जानते हो कि हम यहाँ पर ईएमए को यूज करेंगे, डिफरेंट लेंथ के हिसाब से हम ईएमए को यूज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्रॉस डाउन या फिर एक ब्रेकआउट हमारी ट्रेड की रणनीति बन सकता है। और इसीलिए मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर इंडिकेटर ऐड करूंगा, यहाँ पर पीपीओ, इसका मतलब है प्राइस ऑसिलेशन में अगर यहाँ पर ऐड करूंगा। प्राइस ऑसिलेशन पे भी मैं यहाँ पर लेंथ चेंज करूंगा। एक बार लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ जो है वो आपके सामने कितना डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 5 डे पर क्लिक करता हूँ तो टोटल मेरे पास 375 कैंडल्स जो है मेरे सामने आ जाती है। और वही चीज अगर मैं यहाँ पर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो यहाँ पर 1 डे पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे भी 375 कैंडल्स जो है मेरे सामने आ जाती है। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको लेंथ को किस तरह से सिलेक्ट करना है। लेंथ बल्कि कुछ नहीं, ये हमारे पास डेटा पॉइंट हो जाएंगे, कितना डेटा जो है वो आप कंज्यूम करना चाहते हैं टुवर्ड्स टू आपके कोई इंडिकेटर के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर 375 कैंडल्स के हिसाब से मेरे पास डेटा अवेलेबल है तो 375 का यहाँ पर पांचवा भाग जो है वो 75 हो जाता है और उसका भी तीसरा भाग जो है वो 25 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों लेंथ में यहाँ पर यूज करके एक तरह से क्रॉस ओवर के ऊपर मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। बट यही सेम चीज जो है आप पीपीओ को यूज करके यानी कि प्राइस ऑसिलेशन को यूज करके भी आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो शॉर्ट लेंथ है वो मैं यहाँ पर 25 रखूंगा और लॉन्ग जो लेंथ है वो यहाँ पर 75 रखूंगा। जस्ट इतना ही चेंज करते ही मेरे पास यहाँ पर एक प्राइस ऑसिलेशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। प्राइस ऑसिलेशन पर यहाँ पर सिर्फ प्राइस ऑसिलेशन की लाइन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जीरो लाइन। ये जीरो लाइन ही जो रहेगी यही हमें एक तरह से ट्रेड का अंदाजा देगा कि हमें कोई भी ट्रेंड चेंज होता है या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास एक अच्छी खासी ट्रेड की रणनीति हमारे पास में। इसके साथ साथ हम यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे जिससे हमें प्राइस एक्शन पे आने वाले बदलाव को हम आसान तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जहां पर एक तरह से ब्रेकआउट मिलता है या ट्रेंड चेंज होता है तो हमारी जो प्राइस ऑसिलेशन की जो एक रेंज है वो चेंज हो जाती है, वो जीरो से अप साइड पे चली जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे अप साइड पे जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ट्रेंड जो है यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव हुआ है और उसी के चलते आगे भी आप देख सकते हो कि जहां कहीं पे भी एक ब्रेकआउट आया है, जहां पर हमारे पास एक मूविंग एवरेज का क्रॉस डाउन आया है टुवर्ड्स टू एक दूसरे के बीच में, यहाँ पर प्राइस ऑसिलेशन भी जीरो लाइन से नीचे चली गई है और ये हमारा यहाँ पर ट्रेड का पहला एक पॉइंट रहेगा जहां पर हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड की रणनीति यहाँ पर सिंपल है,
कि जहां कहीं पे भी एक प्राइस ऑसिलेशन अगर जीरो को क्रॉस करता है डाउन टू अपसाइड, वहां पर हम ध्यान में रखेंगे कि एक हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू गैप या फिर एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक अगर क्रिएट होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला क्रॉस ओवर हमारे पास यहाँ पर आया है और उससे पहले हमारे पास पीपीओ पे कंफर्मेशन आ चुका है और यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप या तो फिर एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो एक डाउनफॉल, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो क्रिएट हुआ है। बट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के बाद यहाँ पर कहीं पे एक फेयर वैल्यू गैप की जरूरत होती है जो हमारा डबल कंफर्मेशन रहेगा और ये जो रहेगा हमारा फेयर वैल्यू गैप रहेगा। यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो और अपना जो टारगेट जो है वो 1:2 तक का आपका यहाँ पर टारगेट लगा सकते हो। अगर इसी सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पर तीसरी कैंडल पे मेरी एंट्री, थोड़ा सा बफर में मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस यूज करूंगा जो कि मेरा प्रीवियस रिसेंट स्विंग लो रहेगा, उससे थोड़ा सा बफर में यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का यहाँ पर मैं टारगेट ले सकता हूँ, बट ड्यू टू द ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव है, मैं यहाँ पर मैक्सिमम 1:1.5 का टारगेट लेके चलूंगा। आगे जाके हमारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि जहां पर हमारे पास एक अच्छे खासे ट्रेड जो है सामने आते हैं, चाहे वो डाउन साइड पे हो चाहे वो यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर हो। यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर प्राइस एक्शन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे गई और मूविंग एवरेज का यहाँ पर एक तरह से क्रॉस डाउन हुआ है, वहां पर मेरे पास एक तरह से पहला कंफर्मेशन है। इसका मतलब है मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक जो है उससे पहले ही यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लेंगे, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर मेरी जो एंट्री होनी है वो कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू गैप के साथ में रहेगी। ये यहाँ पर मेरा सा एक छोटा सा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ से मेरी एंट्री रहेगी। और सेम वे मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर सेम रहेगा, जो भी यहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा वहां पर थोड़ा सा बफर में यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 1:2 तक का मैं यहाँ पर या तो फिर 1:5 तक का मेरा यहाँ पर टारगेट रहे। तो प्राइस ऑसिलेशन कुछ नहीं बल्कि एक तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के टूवर्ड्स प्राइस एक्शन जो है इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसी का ही यहाँ पर परसेंटेज वाला रूप है। क्योंकि जीरो लाइन जो रहेगी वो उसकी कंट्रोल लाइन रहेगी। कंट्रोल लाइन के ऊपर अगर जाता है ऑसिलेशन तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। कंट्रोल लाइन के नीचे अगर जाती है लाइंस तो यहाँ पर हमारे पास एक सेल की अपॉर्चुनिटी या तो फिर ट्रेंड हमारे यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पर प्राइस ऑसिलेशन